नमस्कार, टाइम्स टुडे में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आइए आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराते हैं जो कि अमेठी से है। सारस पक्षी और इंसान की प्रेम की कहानी के बारे में बताते हैं। जीवन में दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से रिश्तेदार और नाते संबंधी आवश्यक हैं, उसी तरह दोस्त का भी होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 30 वर्षीय युवक का कोई इंसान नहीं बल्कि प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस दोस्त है। दरअसल आरिफ नाम के इस युवक ने घायल सारस पक्षी की मदद की थी। इसके बाद सारस पक्षी ने इसे अपना सब कुछ मान लिया। लगभग 1 साल से सारस आरिफ के साथ ही रहता है। आरिफ जहां भी जाता है, सारस उसके साथ उसका सारथी बनकर दोस्ती का रिश्ता निभाता है। जो भी आरिफ और सारस की दोस्ती देखता है, वो इंसान और बेजुबान की मित्रता का मिसाल देता है। मिली जानकारी के अनुसार अमेठी जनपद के जामो विकासखंड में मंडका गांव के रहने वाले आरिफ के साथ उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी सारस दोस्त बनकर रहता है। अगस्त 2022 में घायल सारस जिंदगी और मौत की जंग में लड़ रहा था। ऐसे मुश्किल समय में आरिफ ने सारस की जान बचाकर पक्षी के मन में अपने प्रति अनोखा प्रेम जागृत कर दिया। अब लगभग 1 वर्ष से राज्य का राष्ट्रीय पक्षी सारस आरिफ और उसके परिवार के साथ घुल मिलकर रह रहा है। खास बात यह है कि यह सारस आरिफ के घर में रहने के साथ साथ उसका साए की तरह पीछा करता है। आरिफ जहाँ भी जाता है वो वहाँ उसके साथ जाता है। आरिफ पैदल जाए या मोटरसाइकिल से जाए, हर जगह सारस हमसफर बनकर आरिफ के साथ रहता है। सारस पक्षी ने आरिफ के साथ अपनापन का रिश्ता बना लिया है। खेत है जैसे यहाँ पे है, वहाँ भी ये खेत है, तो उस खेत में हम कुछ काम करने गए थे, तो वही खेत में एक घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था। आरिफ ने बताया कि सारस का पैर टूटा था, मुझको वो खेत में घायल अवस्था में पड़ा मिला। इसके बाद मैंने उसका इलाज कराया और अपने घर लाकर उसको खाना खिलाया। तब से वह सारस मुझे अपना सच्चा दोस्त मानता है और मेरे साथ ही रहता है। हम चाहते थे कि यह पक्षी खुले आसमान में अपने सगे संबंधियों के साथ वापस लौट जाए, लेकिन यह नहीं गया। हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ मेरे साथ जाता है, फिर हमारे साथ ही वापस लौट आता है। ऐसी है आरिफ और सारस पक्षी की ये प्रेम कहानी, जो कि टाइम्स टुडे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। खबर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, जिससे सारी खबरें आपको मिलती रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे। अमित पांडे को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। यहाँ से लगभग 100-150 मीटर दूरी पर मेरा एक खेत है, जैसे यहाँ पे है, वहाँ भी एक खेत है, तो उस खेत में हम कुछ काम करने गए थे, तो वही खेत में एक घायल अवस्था में पड़ा था, जिसका एक पैर राइट साइड वाला टूटा हुआ था, एकदम बिल्कुल टूटा हुआ था, थोड़ा सा लगा था, जिसके कारण इसको खून बहुत बह रहा था। तो इसकी हालत एकदम ख़राब सी हो गई थी। मतलब हमने देखा तो ये तो है नहीं, देखा जाके तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि बहुत भारी पक्षी, हमको डर लग रहा था, इसका मुंह इतना बड़ा है तो कहीं काट वाट नहीं। जब उसके पास हम नज़दीक जाके देखते हैं इसको, तो एकदम लाचार पड़ा था, तो हम इसको उठा के अपने घर लेकर आए। घर लाने के बाद अपने घर में देसी उपचार जैसे होता है घर में जो हो सकता है वो उसका किया। धीरे धीरे लगभग 1 से 1.5 महीने में इसका पैर सही होने लगा। 1.5 महीने बाद अपने पैर पे एकदम खड़ा होने लगा। खड़ा होने के बाद हम सोचे जब उड़ने लगेगा तो ये चला जाएगा अपने परिवार के पास, क्योंकि जंगली पक्षी है, कहाँ रुकेगा मेरे पास, हमको क्या जानता है कौन है कैसे हैं। पर ऐसा हुआ नहीं, ये मेरे साथ ही रहने लगा। जो हम खाते हैं वही ये भी खा लेता है। जो घर में अमूमन बनता है गांव में, सब्जी रोटी दाल चावल, वही ये भी खाता है। और खाने की जहाँ तक बात रही है, साथ में खाता है, मेरे प्लेट में खाता है। फैमिली वालों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग खुश रहते हैं काफ़ी, क्योंकि एक अलग सा दिखता है। कभी हमने ऐसा देखा नहीं था फिल्मों के अलावा। फिल्मों में हमने देखा था, रियल में तो कभी नहीं देखा था। ये हमेशा ऐसे खुला रहता है, जैसे आप लोग आए देखे होंगे खुला था, वैसे ही खुला रहता है। ये बांधा नहीं जाता, क्योंकि इसको हम बांध के या कहीं बंद करके रखते तब तक चला गया होता है।
क्योंकि ये ऐसा पक्षी है जैसे हम आज़ाद है, तो इसका जहाँ मन करेगा वहाँ आएगा जाएगा, तभी ये रह पाएगा। नहीं इसको बांध के रखते तो जैसे छोड़ते वैसे उड़ जाता है ये। दोपहर में चला जाता है अपने परिवार के साथ। हमने कई बार देखा है ऐसे ही पक्षियों के 20-25 के झुंड में इसको हमने देखा है, पर ये शाम होने से पहले तो घर वापस आ जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिस दिन गया हो या हमको ढूंढ के लाना पड़ा हो या ना आया हो दूसरे दिन आया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। रोज़ पर अपने टाइम पे आ जाता है वापस। 4-5 किलोमीटर तक हम इसको ले जाते हैं। नहीं, ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, जो करता है वो अच्छा करता है। हमने तो एक इंसानियत के नाते अपना फ़र्ज निभाया था। इसको जब देखा तो हमारे दिल में ऐसा जगह कि इसको ले जाके हमको ठीक करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ाद है ना। अभी हम इसको बांध के रखते या कहीं कैद करके रखते तब तो लोगों को प्रॉब्लम होती। तो हम इसको आज़ाद है, जहाँ मतलब आए जाए कोई दिक्कत नहीं।